ऑरा एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, ऐसी पर्सनैलिटी कि जब वो रूम में आए तो सब उसी की तरफ अट्रैक्ट हों। ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हें पसंद करें, ये ज़रूरी नहीं कि कोई तुम्हें पसंद करेगा, लेकिन तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर होगा। तुम्हें सोचेगा ज़रूर कि यार इस इंसान के अंदर क्या कशिश है। इस मैग्नेटिक अट्रैक्शन को कहते हैं ऑरा, कि इस इंसान का ऑरा है। अब ऑरा नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों तरह से हो सकता है। नेगेटिव ऑरा होता है कि लोग उसके सामने अच्छा फील नहीं करते, उससे मिलना नहीं चाहते, और पॉजिटिव ऑरा होता है कि लोग उसकी तरफ खिंचते चले जाते हैं, उससे मिलना चाहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उससे जेलस भी हो, ये भी पॉजिटिव ऑरा में ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उस इंसान का लेवल बहुत हाई होता है। तो आज इसी बारे में हम लोग बात करेंगे, और मैं तुम लोग को कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स बताऊंगा जिससे तुम लोग अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ऑरा क्रिएट कर सकते हो। कुछ लोगों का नेचुरली होता है, बाय बर्थ होता है, जैसे वो पैदा होते हैं उनके अंदर ये चीज़ होती है, एक कामनेस होती है। जब वो किसी से बात करते हैं लोग उनकी तरफ देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन कुछ लोगों के अंदर नहीं होती, वो इन साइकोलॉजिकल टिप्स को यूज़ करके अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ऑरा क्रिएट कर लेते हैं। तो आज मैं तुम लोग को इसी बारे में 7 टिप्स दूंगा जिससे तुम लोग अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ऑरा क्रिएट कर सकते हो। और ये फजूल की बकवास मैं नहीं करता बाकी यूट्यूबर्स की तरह, कि दूसरों की फटती है और दूसरों को ऐसे होता है वैसे होता है, कुछ भी नहीं होता भाई। सिर्फ ये होता है कि दूसरा तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता है, उसका दिल करता है तुम्हारे साथ बातचीत करने का, बाकी फटती वटती किसी की नहीं है तुमसे, ठीक है। ये सब ना ऐसी चोमू यूट्यूबर्स की बातें हैं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और रियलिस्टिक टिप्स के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। टेक्निक नंबर 1, इनर स्टेबिलिटी। इतनी ज़बरदस्त टेक्निक है ये। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी सोशल इंटरेक्शन से पहले 2-3 मिनट लेते हैं, अपने आप को सुधारते हैं, अपनी ब्रीदिंग और मेंटल अफर्मेशन को फोकस में लाते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं, और उसके बाद आप रूम में एंटर करते हो या जिससे भी आपने मिलना होता है, एक कामनेस के साथ आप उससे मिलते हो। इससे क्या होता है कि आप सेंटर ऑफ कंट्रोल हासिल कर लेते हो। अब एक इंसान को देखो जो दौड़ते हुए रूम में एंटर होता है और आगे सबसे मिलना शुरू कर देता है, उसका कोई चार्म नजर नहीं आता। लेकिन एक इंसान जो तरीके से रूम में एंटर हुआ है, गहरी सांस ली, अपनी हर मूवमेंट का उसके पास कंट्रोल है, वो सबसे मिल रहा है, एक अफर्मेशन के साथ, कामनेस है उसके अंदर, तो कैसी पॉजिटिव वाइब्स रेडिएट कर रहा है वो। इसी टेक्निक को कहा जाता है इनर स्टेबिलिटी, कि अपने आप को स्टेबलाइज कर लो। एक टाइम के ऊपर हमारे दिमाग में कई ख्यालात चल रहे होते हैं, लेकिन आपने ऐसी प्रैक्टिस करनी होती है कि एक टाइम के ऊपर एक ख्याल ही चले। आप किसी से मिल रहे हो, ऐसा ना हो कि आप एंशियस नजर आओ, आप उससे तरीके से और बिल्कुल कामनेस के साथ मिलो, इनर स्टेबिलिटी हासिल कर लो। किसी भी टफ सिचुएशन में जाने से पहले 2 से 3 बार गहरी सांस लो, कुछ नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड ऑरा। पहली टेक्निक यही है कि अपने आप को इनर स्टेबलाइज कर लो, क्योंकि जैसे ही आप ये करोगे ना, आपके अंदर खुद आपकी पर्सनैलिटी रेडिएट कर रही होगी कुछ पॉजिटिव एनर्जीज को, कि यार इस इंसान में कुछ तो डिफरेंस है। और बाकी लोग पता क्या समझते हैं ऑरा, कि यार मैंने तो जाके लड़की को अप्रोच मार दिया, मेरा तो बड़ा ऑरा है। वो ऑरा नहीं है, वो अभी मैं क्या बोलूँ, वो नहीं होता ऑरा। ऑरा का मतलब होता है कि बाकियों से यूनिक चीज़, ऐसी एनर्जीज को वाइब्रेट करना कि बाकी इंसान तुम्हारी तरफ खींचे जाएं। और जब तुम इनर स्टेबिलिटी हासिल कर लोगे ना, कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम आराम से जाके लोगों से मिल रहे हो, तो ज़रूर तुम्हारी पर्सनैलिटी के अंदर एक निखार आएगा, एक कामनेस आएगी, एक चार्म प्रोड्यूस होगा। सो दिस वॉज द टिप नंबर 1, कि अपने आप को इनर स्टेबिलिटी दे दो। नंबर 2 टेक्निक, ऑरा नैरेटिव। अपने माइंड के अंदर एक रिपीटिंग स्क्रिप्ट तैयार करो, दैट आई रेडिएट गुड एनर्जीज। समझ आई? अपना गुमान अच्छा रखो। जब किसी जगह जा रहे होते हो, किसी से मिल रहे होते हो, वो कहते हैं ना कि जिसकी सोच अच्छी होती है उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी नजर आती है, और उसके साथ होता भी अच्छा है। ये क्यों? क्योंकि हमारी सोच हमारी लाइफ पर असर करती है, हमारी बॉडी पर असर करती है, हमारी पर्सनैलिटी पर असर करती है। जो इंसान किसी का बुरा नहीं चाहता, वो चाहता है कि सब आगे बढ़े, उससे एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट होती है। इसलिए अगर तुम्हारे जहन में गलत ख्यालात आते भी है ना, तो अपनी एक रीडिंग करो, स्क्रिप्ट बनाओ अपने दिमाग के अंदर कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ। जब मैं किसी से मिलने जाता हूँ, मैं पॉजिटिविटी फैलाता हूँ। ये टेक्निक बहुत ही जरूरी है इसके लिए, क्योंकि अगर तुम अपने बारे में अच्छा गुमान नहीं करोगे तो अगला कभी नहीं करेगा। इज्जत हासिल करने के लिए सबसे पहले अपने आप को इज्जत देनी पड़ती है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जब तुम अपने आप को इज्जत दोगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओगे ना, लोग खुद तुम्हें इज्जत देंगे। तो ये टेक्निक ऑरा नैरेटिव इसी पे काम करती है, कि अपने बारे में गुमान अच्छा करो, कि यार ठीक है बाकी भी अच्छे हैं, बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। ऐसा ना हो कि तुम किसी बहुत ही खूबसूरत इंसान को देखो और अपने तुम्हारे तोते उड़े हो कि यार मैं जाके कैसे बात करूँगा। भाई ठीक है वो होगा, लेकिन तुम भी किसी से कम नहीं हो। और उसके लिए इंसान फिर साथ साथ अपने ऊपर भी काम करता है, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करता है। और इसके साथ बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है, जो अपने माइंड के अंदर एक स्क्रिप्ट रीडिंग हम कर रहे होते हैं, वो है आपकी वोकैबुलरी और आपकी वॉइस टोन। जब आप किसी से कोई डिस्कशन कर रहे हो, तो आप बाकियों की तरह बकवास नहीं करो, क्योंकि अगर आपने बाकियों की तरह बकवास की तो क्या ही आपका ऑरा नजर आएगा, या क्या ही आप एक अलग इंसान नजर आओगे। यू हैव टू बी डिफरेंट एंड यूनिक। आपका पॉइंट सबसे डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप बड़े बड़े पैराग्राफ और बड़ी बड़ी बातें करें, नो, एक सिंपल सा जवाब दो, लेकिन उस जवाब के अंदर वो सारे आंसर्स हों। यहाँ पे तुम्हारा ऑरा इंक्रीज होता है। और दूसरी चीज़ तुम्हारी वॉइस, कि तुम बोल कैसे रहे हो। मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि आपको नॉलेज हो सकता है, आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन अगर आपको डिलीवरी और आपकी आवाज़ नहीं ना अच्छी, लोग नहीं सुनेंगे। बकवास भी करते हो, आवाज़ अच्छी है, लोग सुनेंगे। लोग कहेंगे पता नहीं यार क्या बात कर रहा है, क्या ज़बरदस्त बात इसने की है। क्यों?
क्योंकि साउंड वेव्स जो होती हैं साइकोलॉजिकली हमें अफेक्ट करती हैं। जब हम किसी की अच्छी आवाज़ सुनते हैं हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हम उसे सुनना चाहते हैं। जब वो कोई स्पीच डिलीवर कर रहा होता है, कोई बात कर रहा होता है, हम उसे सुनना चाहते हैं। ये सब चीज़ें इसी की वजह से हैं। तो ऑरा नैरेटिव ऐसी टेक्निक है कि अपने दिमाग के साथ खेलना होता है, खुद को समझाना होता है कि भाई मैं किसी से कम नहीं हूँ, और वोकेबलरी अपनी इंक्रीज़ करनी होती है और अपनी वॉइस टोन को ठीक रखना होता है। शुरू में मसला करते हैं, हर जगह आपको याद नहीं रहता, लेकिन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी पर्सनैलिटी निखरेगी। अब कोई भी चीज़ ऐसी तो हासिल नहीं होती ना, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए पर्सनैलिटी पर भी और इंक्रीज़ करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे ज़रूर तुम लोग की पर्सनैलिटी में और आएगा। नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई कॉन्टैक्ट। अब मैं किसी रूम में जाता हूँ, किसी के पास जाता हूँ, अब वो मुझसे बात कर रहा है और मैं उसकी आंखों में नहीं देख रहा, ना मुझसे बात की जा रही है, तो क्या मैं एक पर्सनैलिटेड इंसान नज़र आऊँगा? नहीं ना, क्योंकि आई कांटेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। आई कांटेक्ट एक ट्रस्ट बिल्ड करती है। कई बातें आप ऐसी होती हैं जो आप मुंह से नहीं कहना चाहते, आपकी आंखें अगले को बता देती हैं। ये सब क्या है? ये आई कांटेक्ट का ही फायदा है। और जब आपने एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करना होता है ना, आपने इंटेंशनली एक आई कांटेक्ट करना होता है जिसके अंदर आपने 60-40 का रेशियो रखना होता है। 60% आपने बात करते हुए उसकी तरफ देखना है और 40% अपने इर्द गिर्द देखना है। ऐसा ना हो कि उससे बात करो और उसी को घूरे जाओ, क्योंकि ये आपको बहुत ही फजूल इंसान दिखाएगा कि यार ये बहुत ही क्रीप और वियर्ड है। जब किसी चीज़ को देखना शुरू करता है उसे ही देखता जाता है। तो क्या यहाँ पे तुम लोग पर्सनैलिटीड इंसान नजर आओगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और इसके दरमियान एक जो रेशियो मैंने बताई, एक बैलेंस बताया, उसे क्रिएट करो। और इसके लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस मौजूद है। आप मिरर के सामने खड़े होकर आई कॉन्टैक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं उन्हें शर्म आती है, लड़कियों से बात नहीं की जाती। बिल्कुल मैं मानता हूँ, ठीक है, आपको नहीं लड़कियों के साथ आई कॉन्टैक्ट करना, आप बिल्कुल मत कीजिए। यू वुड बी लाइक अ जेंटलमैन। वो लड़के ज़्यादा जेंटलमैन लगते हैं जो लड़कियों के साथ बिल्कुल आई कॉन्टैक्ट नहीं करते। लेकिन जब तुम किसी लड़के से बात कर रहे हो, एक लड़का होके, तो फिर तो तुम्हें उसकी आंखों में देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तुम फुल कॉन्फिडेंट नजर आते हो। अगर तुम नजरें चुरा रहे हो तो तुम अंडर कॉन्फिडेंट नजर आओगे, क्योंकि साइकोलॉजिकली यही शो किया जाता है कि आंखों में नहीं देख पाता तो ये शर्मीला है, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसलिए एक अच्छा आई कॉन्टैक्ट बहुत ही जरूरी है। नंबर 4, द पॉज प्रिंसिपल। बहुत ही जबरदस्त प्रिंसिपल है। आई थिंक ये इस पूरे टॉपिक का सबसे मेन पॉइंट है। इसके अंदर क्या होता है कि यार किसी भी बात पे रिस्पॉन्ड करने से पहले, किसी ने तुमसे सवाल किया उससे पहले तुम्हें थोड़ा सा पॉज लेना है। ऐसा नहीं कि उसने सवाल किया तुम उसी टाइम जवाब दे दो। जैसे कोई कहता है सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट जीडीपी, तो तुम सोचो यार जीडीपी इज नॉट गोइंग गुड ब्ला 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 ब्ला। नो, यहाँ पे तुम अब एंशियस इंसान नजर आ रहे हो, ठीक है, एक अनश्योर इंसान, क्योंकि तुम रश में हो, एक तुम्हें भगदड़ मची हुई है कि बस बोलूँ। नो, अब इसी को दूसरे अंदाज में तुम देखो। वो कहते सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट जीडीपी, और तुम 2 सेकंड का गैप लेते हो, 1 सेकंड का, और तुम सोच कर जवाब देते हो आई थिंक जीडीपी इज फेसिंग अ लॉट ड्यू टू सम इश्यूज, विल डिस्कस इट लेटर। अब इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। एक में तुमने पॉज लिया, एक में तुमने पॉज नहीं लिया, तुम शुरू हो गए। इसके बारे में एक टेक्निक होती है कि 1-1000 आपने ये जुमला तुमने कहना है। अगर कोई तुमसे सवाल करता है ना, ठीक है, तुम दिल में बोलो 1-1000, मतलब इतना गैप लो, या कर सकते हो 1 2 3। इतना गैप लेना ज़रूरी है उसे जवाब देने से पहले। मुझे पता है शुरू में तुम लोग होगे, अब कोई भी बात करेगा तो हम लोग क्या 3-3 सेकंड करते रहेंगे। हर चीज़ के प्रैक्टिस में लाने की ज़रूरत होती है। एक दफ़ा तुम्हारी प्रैक्टिस में आ गई, तुम्हारी आदत बन जाएगी, फिर तुम लोग इसी तरह से पॉज लेकर ही जवाब दोगे। और इसका कोई दिमाग से ताल्लुक नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि शायद इसका ब्रेन स्लो है जो स्लो जवाब देता है। नो, इससे तुम्हारी कामनेस शो होती है कि यार कोई इंटेलेक्चुअल बंदा आराम से टाइम लेकर जवाब देता है। तेज बोलोगे तो वो तो अजीब लगेगा। तो इसलिए इस टेक्निक को फॉलो करो, पॉज प्रिंसिपल को। इससे क्या होता है कि जैसे कोई सवाल करता है आप उसको एक अच्छे अंदाज में जवाब दे सकते हो। और तुम लोग अक्सर देखोगे किसी पॉडकास्ट के अंदर या किसी हाई इंटेलेक्चुअल को जब बुलाया जाता है किसी इंटरव्यू के अंदर, वो पॉज लेकर जवाब देता है। क्यों? क्योंकि उसके बात की वैल्यू है, एक क्यूरियोसिटी बढ़ती है। जब तुम टाइम लेकर किसी बात को करते हो ना, उसके अंदर क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है। तो ये सारा चक्कर है इसी चीज़ का कि अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करनी होती है, अपने अंदर एक चार्म लाना होता है, जिसकी वजह से ये टिप्स बनाई गई हैं। नंबर 5, 10 स्लाइड स्माइल बेसलाइन। तुम सब ने मोनालिसा की वो पेंटिंग तो देखी होगी जो म्यूजियम्स में होती है। उसके अंदर ना उसकी एक हल्की सी स्माइल है। उस स्माइल का जिक्र हम इसमें कर रहे हैं। जब भी तुम किसी से बात कर रहे हो या तुम किसी की बात सुन रहे हो, while listening someone, it's very important, जब तुम किसी को सुन रहे हो, वो एक बैलेंस सी स्माइल जो है ना, जो वो कर रही होती है, वो तुम लोगों के मुंह पर होनी चाहिए। ये इतनी ज़रूरी है। अगर तुम किसी की बात सुन रहे हो बिल्कुल ही सीरियस होकर और कोई स्माइल नहीं है ना, तो वो कहेगा पता नहीं यार ऐसा कौन सा कुत्ता लड़ा है या कौन सी गंदी तरीन इसने शक्ल बनाई हुई है, शायद इसको मेरी बात पसंद नहीं आई। वो वाली स्माइल ही सबसे ज़्यादा इंसान को डोमिनेंट दिखाती है कि मुझे तुम जितना सप्रेस करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और वहाँ पे ही जब कोई तुम्हें पॉइंट मारे, कोई तुम्हें बुली करने की कोशिश करे, अगला थक जाएगा लेकिन तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, अगला खुद बेइज्जत होकर वहाँ से चला जाएगा कि यार पता नहीं क्या इंसान है, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वो वाली स्माइल बहुत ज़रूरी है जब तुम किसी से बात कर रहे हो,
किसी की बात सुन रहे हो, और खासकर जब तुम एक इंटेलेक्चुअल पोजीशन पे हाई लेवल पे हो। जब भी तुम किसी हाई लेवल पे जाओ तो गंदी शक्ल बनाकर एटीट्यूड मत दिखाना, क्योंकि जो तुम्हारे नीचे लोग होते हैं फिर वो तुम तक अपना मैसेज नहीं पहुंचा सकते। एक अच्छे लीडर की यही निशानी है कि वो अपने से नीचों को हमेशा स्माइल के साथ और अच्छे वे के अंदर मिलता है, ताकि वो लोग खुल के उसके साथ बात कर सकें, जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं उसे बता सकें। ये हमेशा याद रखना है। ये लिचड़ लोगों की निशानी होती है कि जब उन्हें अपर स्केल मिलता है तो वो नीचे लोगों को कुछ समझते नहीं, एटीट्यूड दिखा के जा रहे थे, जबकि एक रियल लीडर कभी ऐसा नहीं करता। तो इस स्माइल बहुत जरूरी है चेहरे के ऊपर, ठीक है। गंदी शक्लें बनाकर मत देखा करो किसी को, इतनी कोई बड़ी चीज नहीं हो तुम लोग भी। नंबर 6, मिस्ट्री एक्सपेंशन टेक्निक। इसके अंदर क्या होता है कि एक क्यूरियोसिटी बिल्ड कर दी जाती है। इस टेक्निक के अंदर जस्ट एक क्यूरियोसिटी बिल्ड की जाती है। तुमसे किसी ने कोई सवाल किया तो अब तुम इसे डायरेक्टली मत बता दो, उसे इनडायरेक्ट बताओ। जैसे कोई तुम्हारी पे पूछता है, समझ आई, तो ये मत कहो कि यार मैं 2 लाख कमा रहा हूं, नो, या तो उससे कम बताओ, ठीक है, या कोई राउंड फिगर्स दे दो। इससे क्या होता है कि क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है और तुमने उसे एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं दी, जो कि ज़रूरत भी नहीं थी देने की। जहाँ नहीं ज़रूरत वहाँ मत दो ना इन्फॉर्मेशन, हर जगह इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत भी नहीं है। एक क्यूरियोसिटी बिल्ड हो जाती है। और कुछ लोगों को बहुत ही आदत होती है बातों को इधर उधर करने की। जैसे किसी ने कोई तुमसे अपनी सीक्रेट की बात की ना, और कोई तीसरा आके पूछ रहा है, तो मुँह खोल के उसे बता मत दो, वहाँ तुम अपना ऑरा लूज़ कर जाओगे कि अगले ने तुम्हें बताई है और तुम आगे बता रहे हो। इस चीज़ में सख्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ अपना कोई सीक्रेट शेयर किया, अपना दुख शेयर किया, थर्ड पर्सन को मत बताओ। थर्ड पर्सन आके पूछे, कहो मुझे कुछ नहीं पता, या ऐसा शो करवाओ मुझे कुछ पता ही नहीं है। और अगर वो ज़्यादा बकवास करे या कुछ करे तो उसे कहे तेरा क्या काम है बे, नहीं बताऊंगा, बस सीधा कहो मैं नहीं बताऊंगा, मेरे से उसने बात की, मैं क्यों बताऊं। जब तुमने ये चीज़ें हासिल कर ली ना, तो मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हारी पर्सनैलिटी ना बने। एक ऑरा क्या होता है, वो यही होता है कि जब कोई उसे देखता है ना तो कहता है कि यार मुझे इसकी तरह बनना है। और अगर तुम किसी की बातें इधर उधर करते हो तो चुगलखोर की तरह थोड़ी कोई बनना चाहेगा, वो उसी की तरह बनना चाहेगा ना जो बिल्कुल फर्म हो, जिसके अंदर अपने आप पर कंट्रोल हो कि यार ये बात मैंने नहीं करनी, किसी ने अपना सीक्रेट मुझे बताया। तो इस टेक्निक के अंदर इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है कि बस अब बात को एक्सपेंड कर दो या घुमा दो। कोई भी बात है, ठीक है, जो तुम्हें लगता है कि यार ये यहाँ नहीं करनी चाहिए, उसको घुमा दो या उसे एक्सपेंड कर दो। तो ये टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव है, इसे भी यूज़ करो। नंबर 7 एंड लास्ट, पर्सनैलिटी एंड ड्रेसिंग। नो नीले पीले कपड़े। अगर तुमने अपनी पर्सनैलिटी बढ़ानी है तो तुम्हें लाइट और डार्क टोन्स पहनने होंगे, लेकिन ये रेड ब्लू इनके जो डार्क टोन्स है ये नहीं। कॉन्ट्रास्ट में ड्रेसिंग सीखो कि किस तरह से की जाती है। मोस्टली आप ओल्ड मनी आउटफिट्स को पहन सकते हो, बहुत अच्छे लगते हैं। लाइट कलर्स को पहनो, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रखो, क्योंकि इंसान जब कहीं जाता है ना, उसके बोलने से भी पहले उसकी ड्रेसिंग देख ली जाती है कि यार ये ड्रेसिंग कैसी करता है, इसको ड्रेसिंग सेंस है भी कि नहीं। और ये बहुत ही ज़रूरी है ड्रेसिंग सेंस। एंड नंबर 2 थिंग इज़ योर पर्सनैलिटी, द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, द वे यू सिट। इन चीज़ों पर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक करो, ठुमके लगा कर मत चलो। ये जो ठुमके लगा कर चलते हैं ना, उनका जितना मर्जी हो रहा हो, बंदे कहता है भाई यार बहुत एक इकत्तर बत्तर हो रहा है, तो ये इकत्तर बत्तर नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट चलो, जहाँ भी जाते हो अच्छी बात करो और अपनी पर्सनैलिटी का ख्याल रखो। बाकी दोस्तों के साथ अपनी पर्सनैलिटी का ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको रच के गालियाँ दो, कुत्ता दल्ला वगैरह जो तुम लोगों ने कहना कहो, लेकिन जब दोस्तों से बाहर आते हो अपनी पर्सनैलिटी का ख्याल रखो, अपनी इमेज का ख्याल रखो, और हर किसी के साथ मजाक नहीं करो। क्योंकि अगर हर किसी के साथ मजाक करोगे तो सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें जोकर कंसिडर किया जाएगा, और जोकर का कोई और नहीं होता, समझे। तो ये इन 7 टेक्निक्स को फॉलो करो। अगर तुम लोगों ने इन्हें रेगुलरली फॉलो कर लिया तो कुछ महीनों के अंदर आके इधर कमेंट करोगे कि भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे अंदर चेंज आया है, जस्ट मैंने इन टिप्स को फॉलो किया, क्योंकि साइकोलॉजिकली प्रूवन टिप्स है। तो इसलिए इन चीज़ों को फॉलो करो। और अगर चाहते हो कि इस तरह के टॉपिक्स पे और वीडियोज़ लाऊं तो कमेंट्स में बताओ, और मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।